जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक बिल्कुल रेगुलर मोड की परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से वैकेंसी निकली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी है और आपको बता दूं प्यारे साथियों, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब वाली वैकेंसी है। जिस तरीके से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंस मिलते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर अलाउंस मिलने वाले हैं और सैलरी बहुत ही गजब की और बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसियाँ हैं, मेल फीमेल सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसियाँ, जूनियर असिस्टेंट, देखो जूनियर असिस्टेंट में एक फायर सर्विस की वैकेंसियाँ हैं, एक जूनियर असिस्टेंट में ऑफिस की वैकेंसी है, एक सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जो अकाउंटेंट की है और एक सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज की है। यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखो इनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है वैकेंसियों को। और टोटल वैकेंसियों की हम बात करें तो देखो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की 132 वैकेंसी हैं, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की 10 वैकेंसी हैं, सीनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 13 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें पे स्केल के बारे में तो यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव सैलरी मिलने वाली है। जैसे 31,000 आपका स्टार्टिंग पे स्केल रहने वाला है, उसके बाद में 92,000 मैक्सिमम रहेगा आपका। 31 से 92, 36,000 से 1,10,000 और 36,000 से 1,10,000। यहाँ पर 36,000 का मतलब है कि ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद में आपको आपका डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंस मिलते हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है कि जो पीडब्ल्यूडी से हैं वो कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो फॉर्म के बारे में कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, जैसे 1 सितंबर 2022 से यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर 2022 तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसकी जो डेट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। देखो एज लिमिट जनरल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 साल है और आपकी जो एज है वो 25/8/2022 से काउंट की जाएगी। ओबीसी वाले कैंडिडेट, इनकी एज लिमिट में 3 साल को उन्हें रिलैक्सेशन मिला है और एससी एसटी वाले कैंडिडेटों को 5 साल की छूट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी एज लिमिट दिखाई हुई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया हुआ है। देखो यहाँ पर टोटल 4 प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, तो हर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर अलग तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप ये सारा का सारा बिल्कुल डिटेल से इसके नोटिफिकेशन में देख लेना। बाकी यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात करें तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल का या ऑटोमोबाइल से या फायर से डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। इसके बाद में जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस है उसका मेजरमेंट भी दिया हुआ है कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से पढ़ पाएंगे। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की हम बात करें तो देखो इसमें आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया किसी भी आप कोर्स में ग्रेजुएट होने चाहिए। आप बीएससी, बीए, बीकॉम, एवरीथिंग जो भी आपका ग्रेजुएट कोर्स है वो यहाँ पर अप्लाई है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, देखो यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट है जो ऑफिस वाला वर्क होगा, हमने इससे पहले फायर वाले के बारे में बताया था, यहाँ पर हम ऑफिस वाले की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपकी टाइपिंग देखी जाएगी। तो आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपकी हिंदी टाइपिंग है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट जो अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में हम बात करें तो इसमें बीकॉम होना कंपलसरी है। साथ ही साथ
ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 3 टू 6 मंथ का होना चाहिए, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसके लिए देखो आपको अब हिंदी या इंग्लिश में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके इसमें मास्टर होनी चाहिए। तो सीनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, जो हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको हिंदी टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ। देखो सभी में ही सबसे पहले रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका रिटन जिनमें टाइपिंग है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसियाँ हैं, तो इनमें या फिर ऑफ़िस वाली वैकेंसियाँ, इनमें टाइपिंग होगी। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका रिटन टाइपिंग होगी, हिंदी, इंग्लिश दोनों वाली टाइपिंग होगी। और जिनमें टाइपिंग नहीं है, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, तो उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लॉन्ग जंप वगैरह सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जंप के कितने मार्क्स मिलेंगे, आपका रनिंग के कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको कितना रनिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देखो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये तो है सारा का सारा मेल के लिए। क्राइटेरिया ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट का है, वहाँ ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, और फीमेल के लिए भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप फीमेल हैं तो यहाँ से चेक कर लें, ये फीमेल के लिए रहा यहाँ पर, ठीक है। और जिनमें टाइपिंग होगी, तो वहाँ पर टाइपिंग के बारे में मैंने बता ही दिया। तो इसका ये सिंपल सा एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, और इस तरीके से सारी की सारी वैकेंसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने बता दी है। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन का, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसका सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। जो आप देखो यहाँ पर ये इसका सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप यदि आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करना पसंद करते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। बहुत ही शानदार वाली जॉब है, बहुत ही अट्रैक्टिव आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। बाकी 1 सितंबर को मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, और पूरा डिटेल से बताऊँगा कि आपको यहाँ पर कितना सैलरी मिलेगा। यहाँ पर तो केवल बेसिक पे मेंशन किया गया है, लेकिन मैं डिटेल से बताऊँगा कि आपको एचआरए, डीए कितना मिलेगा, टोटल आपका सैलरी कितना बनेगा। ठीक है? तो आप बिल्कुल इसी तरीके से हर एक वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ओवरऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो सबसे पहले अपडेट करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, और आप सभी को बहुत-बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 1 सितंबर को।